हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड यूपीएससी। और आज हम बात करेंगे करंट टॉपिक और हॉट टॉपिक में जो ओपेक प्लस देश है, इन्होंने जो है ऑयल प्रोडक्शन जो है कट करने का डिसीजन लिया है। कितना कट कर रहे हैं पर डे? 2 मिलियन बैरल पर डे का, यानी कि 20 लाख बैरल पर डे में जो है ये अपना प्रोडक्शन कम करेंगे। देन देखेंगे कि यूएसए जो है इसका विरोध क्यों कर रहा है इस डिसीजन का। देन जानेंगे कि ओपेक प्लस को क्यों बनाया गया था, ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले आपको ये टॉपिक समझने से पहले मैं बता दूंगा कि ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं ना, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। कट ऑयल प्रोडक्शन बाय 2 मिलियन बैरल पर डे। तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्ट जो है ना, ये सप्लाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस चीज का भी सप्लाई कम हो जाती है ना, उसकी अगर डिमांड बढ़ गई या कांस्टेंट रही तो उसकी जो है प्राइस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। अब भी आप नहीं समझोगे तो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, मान लो पहले सप्लाई 100 रुपए की होती थी मार्केट में, और डिमांड भी जो है 100 रुपए की थी, और प्राइस भी जो है ना 100 रुपए की थी। तो कोई दिक्कत नहीं, ये साइकिल जो है चल रही थी। परंतु अब क्या कर रही है, सप्लाई जो है 80 रुपए कर रहा है, यानी कि पहले 100 का सप्लाई करते थे, अभी 80 का कर रहे हैं। तो अब क्या है, डिमांड तो 100 की ही है, यानी कि गैप कितने की है, 20 की है। तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई हमारे पास कम है। मान लो आलू प्याज लेने अगर आप मार्केट में गए, तो उसकी अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी रही तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सस्ते में मिल जाएगी। परंतु उसकी सप्लाई जैसे ही कम होती है ना, तो इंडिया के मार्केट में इनकी प्राइस बढ़ जाती है। 80-80, 120-20 रुपए किलो हो जाता है प्याज और आलू। तो यही हो रहा है यहाँ पर। तो इसकी डिमांड कितनी है, 100 है, तो 20 का गैप है, तो इसलिए इसकी प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस पहले 100 थी, तो अब प्राइस कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो ऑयल इंपोर्ट कंट्री है, जैसे इंपोर्ट कौन कौन करता है, यूएसए भी इंपोर्ट करता है, चाइना भी इंपोर्ट करता है, इंडिया भी करता है। अब आप सोचोगे कि सर क्या यूएसए भी ऑयल इंपोर्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है, उसका मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अभी आप इग्नोर करो यहाँ पर। तो ये जो कंट्री ऑयल इंपोर्ट करती है, तो पहले कितना रुपए देती थी, मान लो पहले 100 रुपए देती थी। अब इनको कितना रुपए देना पड़ रहा है, 120 रुपए देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि हमको लॉस फेसेस करना पड़ रहा है। पहले 100 रुपए यानी 20 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट पहले 100 रुपए पेड करती थी पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए, यानी कि डॉलर में। अब कितना कर रही है, 120 रुपए पेड कर रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लो पहले अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 100 रुपए होंगे, तो अभी क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 120 रुपए लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये पैसे अपने हिसाब से नहीं देंगे, इससे टैक्स भी बढ़ सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी तो क्या होगा, इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मान लो कोई चीज अगर 100 रुपए की इंडिया में मिल रही होती थी पहले, तो अब क्या करेंगे, अब क्योंकि अब पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, तो अब जो है वो उन सारी वस्तु की भी प्राइस जो है 20 रुपए से बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है यूएसए इसका जो है विरोध कर रहा है कि भाई ऑलरेडी हम 8.3% का इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं हमारे कंट्री में। फिलहाल तो आप मत बढ़ाओ, यानी कि फिलहाल तो आप ऑयल प्रोडक्शन मत कट करो, ठीक है। देन इंडिया पर भी इसका इफेक्ट होगा। क्यों, इंडिया में भी 7% के आसपास जो है इन्फ्लेशन चल रहा है। इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, और रुपया क्यों डिप्रिसिएट हो रहा है, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यूएसए इसलिए इसका अपोज कर रहा है। क्यों, क्योंकि यूएसए में जो है आमतौर पर 8.3% का जो इन्फ्लेशन चल रहा है ना, इतना इन्फ्लेशन होता नहीं है। तो इनके देश में मैक्सिमम जो है 2% का इन्फ्लेशन बहुत हो गया। तो ये कितना चल रहा है यूएसए में, 8%। इसलिए जो है यूएस विरोध कर रहा है। क्यों, क्योंकि यूएसए में 100 की वस्तु होंगी, तो अभी कितने मिल रही है, अभी जो है 108 रुपए मिल रही है, क्योंकि 8% जो इन्फ्लेशन है। देन तो यूएसए क्या कर रहा है, ये जो 100 रुपए की 108 रुपए की वस्तु थी ना, इसको 102 पे लाने की कोशिश कर रहा है। परंतु ओपेक प्लस देशों ने जो है ऑयल प्रोडक्शन कट करने का डिसीजन लिया है। तो इससे क्या होगा, इससे सप्लाई कम हो जाएगा, और अमेरिका को भी 120 रुपए देना पड़ेगा। तो क्या ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी यूएसए इसका विरोध कर रहा है। आई होप आपको ये डाउट समझ में आ गया होगा कि यूएसए इसका क्यों विरोध कर रहा है। देन इंडिया पर भी इसका असर होगा। इंडिया में भी तो 7% इन्फ्लेशन चल रहा है। हमारा टारगेट क्या है आरबीआई का, हमारा आरबीआई का टारगेट है 4 ± 2%, यानी कि मिनिमम 2% हो सकता है इंडिया में इन्फ्लेशन, और मैक्सिमम कितना होता है 6%। अभी कितना चल रहा है, जनवरी से अगस्त महीने तक 7% पर बना हुआ है। और आरबीआई चाहती है कि ये 3% के आसपास आ जाए, यानी कि इन दोनों के बीच में आ जाए, 2 से और 6 के बीच में आ जाए। तो इसीलिए जो है इनका विरोध हो रहा है इस डिसीजन का यूएसए द्वारा। अब देखो, इनमें तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यूएसए में, परंतु ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री जो होंगे ना, इनको प्रॉफिट गेन होगा। क्यों गेन होगा, देखो इन्होंने ऑयल प्रोडक्शन कट करने का डिसीजन लिया है। पहले ये जो है 100 रुपए में बेचती थी, अभी इनको यूएसए और इंडिया से कितने रुपए मिल रहे हैं, 120 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि इनको 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। पहले 100 मिलते थे,
अभी 120 मिल रहे तो 20 रुपए ज्यादा मिल रहे, तो इसीलिए तो ये ऑयल प्रोडक्शन कट कर रही है ताकि इनको प्राइस मिले। क्योंकि इनका कहना है कि ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री का कहना है कि भाई हमने जो है कोविड-19 में ऑलरेडी डिमांड कम हो गई थी, रिसेशन आ गया था, यानी कि रिसेशन जैसी कंडीशन आ गई थी, तो हमारे जो है ना 50 रुपए बैरल के पास पहुंच गया था रेट, तो हमको इससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। और हमारी जो इकोनॉमी है ना पूरी की पूरी, हमारी इकोनॉमी पूरी ऑयल पर डिपेंड है, तो हम तो ऑयल प्रोडक्शन कट करेंगे क्योंकि हमें हमारी इकोनॉमी भी डेवलप करनी है। तो इनकी समस्या ये है क्योंकि इनकी इकोनॉमी ही ऑयल पर डिपेंड है, तो इसलिए ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं ताकि इनको प्रॉफिट हो सके, इनकी इकोनॉमी जो है रन कर सके। क्योंकि इन ये भी तो लोगों को जॉब देते हैं ना, लोगों को पेमेंट देनी है, सब कुछ करना है, तो इसीलिए ये ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसए इसका क्यों अपोज कर रहा है और इन्होंने जो है ऑयल प्रोडक्शन कट करने का डिसीजन क्यों लिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम सिस्टमेटिक पूरी इंफॉर्मेशन न्यूज के बारे में। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो सुना था यूएसए जो है ऑयल प्रोड्यूस यानी कि ऑयल जो है इंपोर्ट नहीं करता, तो ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है। यूएसए की भी हाल इंडिया के जैसा है, यानी कि ये जो है तो यूएस इज अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन। सम अमेरिकन्स में बी वंडरिंग व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज। यानी कि बहुत से लोगों को लगता होगा कि अमेरिका में तो ऑयल है, तो ये इंपोर्ट क्यों कर रहा है। देखो, एक्सपर्ट हु स्पोक द एक्सप्लेन दैट इज यूएसए इट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल, यानी कि भारत जैसे सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ऑयल के मामले में, अमेरिका का भी वही हाल है। ठीक है, देन यूएस यूजेस मोर बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे देन इट प्रोड्यूस, यानी कि जितना प्रोड्यूस करता है ना उससे ज्यादा जो है यूज कर लेते हैं इनके देश वाले। अगर मान लो 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये इनके देश में जो 120 का जो है कंजम्पशन हो जाता है, तो 20 की जो गैप होती है ना, इसी वजह से जो है अमेरिका ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहा है। देखो यूएसए में क्या है 18 मिलियन बैरल पर डे बनती है, परंतु नीड कितनी की है 20 मिलियन की, तो 2 मिलियन की जो गैप आ रही है ना, इस वजह से जो है ये इंपोर्ट करते हैं। देख लो इंपोर्ट कौन कौन से कंट्री से करते हैं, टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पे मैंने डाल दिए। कनाडा से करते हैं, मैक्सिको से करते हैं, सऊदी अरब से करते हैं, देन रशिया से करते हैं, अभी नहीं करते क्योंकि अभी वॉर चल रही है। तो ये है, देखो तो ओपेक प्लस का ओपेक, ये जो है ओपेक कंट्री है, देन ये जो है ओपेक प्लस कंट्री है। तो देखो इसमें जो है मैक्सिको जो है ओपेक प्लस का मेंबर है, देन सऊदी अरब भी जो है ओपेक का मेंबर है। तो इससे जो है देन इराक भी है, देखो इराक। तो इससे क्या होगा, ये तीनों जो कंट्री अगर ओपेक प्लस में आती है और अगर ये जो है ऑयल प्रोडक्शन कट कर देंगे तो इसका असर जो है यूएसए पर होगा, तो इसलिए इसका यूएसए स्ट्रांगली जो है अपोज कर रहा है। देन नेक्स्ट, देन अब आप पूछोगे कि सर इंडिया पर इसका क्या असर होगा। तो देखो इंडिया भी तो ओपेक प्लस देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है। देखो इराक से कितना कर रहा है ये जो है 2023 यानी कि जो अभी चल रहा है, और ये है पिछले साल का। पिछले साल हमने किया 24.8%, नाउ अभी कितना कर रहे हैं 23.7%। तो इसका भी इम्पैक्ट इंडिया पर होगा क्योंकि हम इराक से करते हैं और इराक जो है ओपेक कंट्री है, ओपेक प्लस कंट्री है। सऊदी अरब भी ओपेक कंट्री है, तो इसका इनसे इन दोनों से हम ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया पर भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जैसे आगे आगे दिन बढ़ेगा आप खबर सुनने लगोगे कि इंडिया में और से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा, इसी वजह से बढ़ेगा। देन रशिया से, देखो रशिया से हमने जो है इस साल जो है ऑयल प्रोडक्शन वो यानी कि ऑयल इंपोर्ट करना जो है बहुत बढ़ा था, क्योंकि ये जो है हमें सस्ते में ऑयल दे रहा था, इसलिए जो है रशिया से हमारा ऑयल इंपोर्ट बढ़ गया था। देन यूएई भी एक ओपेक प्लस कंट्री है। देन यूएसए से हम करते हैं 5.4%। ठीक है, नेक्स्ट, the grouping of the world largest oil producing countries, the organization of petroleum export countries OPEC and its allied together known as OPEC plus, इन दोनों ने जो है डिसीजन लिया है, डिसाइडेड टू कट ऑयल प्रोडक्शन बाय 2 मिलियन बैरल पर डे। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। देन आज की कटौती 2020 के बाद से अपनी तरह की सबसे बड़ी कटौती है, जब ओपेक प्लस के सदस्यों ने कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादन में 10 मिलियन बैरल पर डे की कमी की थी। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 92.8%, यानी कि जो इसकी प्राइस अभी चल रही है 92, अभी इन्होंने कट किया तो इसकी प्राइस जरूर से जरूर बढ़ेगी, 110 या 100 के तो पार चली जाएगी। ठीक है, देन अब समझते कि व्हाट इज ओपेक एंड ओपेक प्लस क्या है। ठीक है, देखो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कौन सी बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत हुआ था। देन इसका लीडर मेनली कौन है, सऊदी अरब जो है इसको इसकी लीडरशिप करता है। देन इसमें कितने ओपेक में कितने मेंबर है, 13 मेंबर है। देन ओपेक प्लस जो जिसको कहते हैं, अगर 11 कंट्री को और मिला जाए तो इसको बोला जाता है ओपेक प्लस, यानी कि ओपेक कंट्री में 13 मेंबर है। ठीक है, देन ओपेक प्लस की अगर बात करें तो इसमें जो है 13 प्लस जो है 11 और प्लस हो जाता है, यानी कि टोटल जो है 24 कंट्री जो है ओपेक प्लस में। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। देन इनके ऑफिस कहाँ पे, वीना और ऑस्ट्रिया में इनके हेडक्वार्टर है। अब देख लो ये जो है
ये क्या है, ये जो है ओनली ओपेक कंट्री है। ओपेक कंट्री की लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी, आप इंफॉर्मेशन के लिए पॉज करके जो है पढ़ सकते हो। ध्यान, ये है ओपेक प्लस कंट्री। मैंने पीछे बताया था आपको, ओपेक कंट्री की लिस्ट दिखा दी, ये है ओपेक प्लस की कंट्री। यानी कि ये 11 कंट्री है और पीछे जो बताइए वो 13 कंट्री है। इनको ओपेक बोला जाता है, इनको इनको मिला के ओपेक प्लस बोला जाता है। अगर इनको प्लस कर दे तो टोटल है 24 कंट्रीज। अब देख लेते हैं ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, कोऑर्डिनेटिंग एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी बनाते हैं। जैसे मान लो अभी जो इन्होंने डिसीजन लिया है कि ऑयल प्रोडक्शन कट करना है, तो इसी का एग्जांपल है। इनका उद्देश्य यही है कि कोऑर्डिनेटिंग एंड पॉलिसी बनाना मिलजुल कर। देन रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमर, जो हमको पेट्रोल या डीजल मिल रहा है ना, तो इसको जो है रेगुलर मिलना चाहिए। देन सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट, जो अभी ऑयल मार्केट डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कितना चल रहा है 92, तो इनको बढ़ाना है, इनको लगभग 110 के पास पहुंचना है। तो ये एक इनका ऑब्जेक्टिव है। देन a steady income of producer and a fair return of capital for those investing in the petroleum industry। मान लो जो भी व्यक्ति है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको एक प्रॉफिट भी मिले, तो इसका भी इंश्योर करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है। देन नेक्स्ट, लगभग जो है ना ये 40% जो है प्रोड्यूस करते हैं ओपेक प्लस कंट्री। देन इनके पास भंडार कितना है, इनके रिजर्व कितना है, लगभग 80% जो है, पूरे वर्ल्ड का जो 80% जो ऑयल है इन ओपेक प्लस कंट्री के पास ही है। अब हम देख लेते कि वाई आर द रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। ये तो देख लेते, फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तेल की कीमत आसमान छू गई। मानो जब वॉर हुई ना, इनको जो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि तेल की कीमतें ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा थी, परंतु पिछले कुछ महीनों में नरम होना शुरू हो गया। यानी कि 110 से जो है 80 पर आई, 90 पे आई, तो इनको लॉस होना शुरू हो गया। यूरोप में मंदी की आशंका है। कई सारे जो विद्वान जो है बोल रहे कि अभी जो है कंट्री में जो है रिसेशन आ सकता है। रिसेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड से जो ना डिमांड कम हो जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो क्या होंगे इससे जो है मार्केट में चीजें तो पड़ी रहती है परंतु लोग खरीदते नहीं, इसको डिमांड कम हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि देखो रिसेशन आ सकता है, हमको आगे जाके लॉस हो सकता है, इसलिए हम जो है ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, ताकि जो है ऑयल की एक स्टेबल प्राइस बनी रहे, हमको उतना लॉस ना फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही ऑयल पर डिपेंड है। देन गिरकर कितने हो गई, देखो $90 से कम हो गई थी। और इसके लॉकडाउन ऊपर, यानी कि चीन में जो है लॉकडाउन चल रहा था, यानी कि चीन में था, भारत में था और वेरियस कंट्रीज में जो लॉकडाउन था, तो ऑयल की डिमांड जो थी कम थी। तो इससे क्या होगा, देखो मान लो सप्लाई अगर ज्यादा रही और डिमांड अगर कम रही, तो क्या होंगी, प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक रूल है। तो इस वजह से जो इनको लॉस झेलना पड़ा था ओपेक प्लस कंट्री को, इसलिए ये ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। अब हम देख लेते कि ये देश चिंतित क्यों है। देखो कई सारे विद्वान कह रहे हैं कि आगे जाके जो ना रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है। तो मंदी का मतलब क्या होता है, डिमांड कम। यानी कि देखो सप्लाई अगर किसी चीज की ज्यादा है, ठीक है, और डिमांड किसी चीज की कम है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है ना प्राइस कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सप्लाई तो बहुत ज्यादा है मार्केट में। आलू प्याज जो है बहुत ज्यादा अगर मार्केट में पड़े रहे ना, तो उसकी प्राइस कम रहेगी, परंतु अगर उसकी सप्लाई कम होगी ना, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इससे जो है हमें आगे जाके लॉस फेस करने पड़ सकते, इसलिए ये देश चिंतित है। देन देखो यूक्रेन वार में क्या हुआ था, सऊदी अरब जो देश है ना, इसको जो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि वॉर शुरू हो गई थी और इसकी जो है सप्लाई कट होने लगी थी और डिमांड जो है बढ़ने लगी थी। तो एक एग्जांपल ये भी दे रहे, तो हम इसलिए भी ऑयल प्रोडक्शन जो है कट करने वाले हैं, ताकि हमारे इकोनॉमी को लॉस किसी भी हालत में ना हो। अब कई देशों का मानना है कि ओपेक का मेंबर है रशिया। तो रशिया क्या कर रहा है, रशिया ओपेक को यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये रशिया ओपेक को भड़का रहा है कि देखो भाई, इन्होंने मुझ पर सैंक्शन लगाया है, इन्होंने मुझ पर जो है ऑयल प्राइस कैप लगा दी है, तो आप जो है ना प्रोडक्शन कट करो, इससे जो है प्राइस बढ़ जाएंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। देखो प्राइस कैप का मतलब क्या होता है, मान लो वर्ल्ड में अगर प्राइस चल रही है 100 रुपए, तो यूएसए ने कहा कि अगर रशिया कम करके प्राइस बेचता भी है ना, तो आप 60 रुपए डॉलर से खरीद सकते हो। परंतु अगर रशिया बोलेगा तो मैं 40 रुपए डॉलर बेचने को तैयार हूं, तो आप 60 के नीचे नहीं जा सकते, यानी कि आपको 60 पे ही खरीदना पड़ेगा। अगर मान लो वर्ल्ड में प्राइस 120 चल रही है, तो आप रशिया से जो है 80 रुपए डॉलर के हिसाब से खरीद सकते हो। परंतु अगर रशिया बोले कि हाँ मैं तो 60 रुपए में भी देने को तैयार हूं, तो आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो प्राइस कैप लगाई गई है उसके नीचे आप नहीं जा सकते। तो रशिया क्या कर रहा है, मान लो रशिया को जो है अगर प्राइस चल रही है 100 रुपए, तो रशिया को कितना बेचना पड़ रहा है 60 रुपए डॉलर। तो रशिया क्या कर रहा है, ये प्राइस बढ़ा रहा है। अगर ये बढ़ेगी तो रशिया भी अपना बढ़ाता जाएगा। देखो 100 थी तो 60 में बेच रहा था, 120 है तो 80 में बेच रहा है, अगर 160 पे पहुंची तो 120 पे पहुंच जाएगा। तो रशिया ये करने की कोशिश कर रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड में प्राइस बढ़ेगी तो वो भी अपनी ऑयल प्राइस की कैप है ना वो भी बढ़ा सकता है, परंतु इससे नीचे कोई देश नहीं लेगा। परंतु रशिया को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये बढ़ेगी तो इसकी कैप भी बढ़ जाएगी। तो रशिया ये करने की कोशिश कर रहा है।
तो यूएसए इस पर आरोप लगा रहा है। एक ये भी है कि रशिया जो है ओपेक कंट्री को जो है भड़का रहा है जानबूझकर। देखो ये जो प्राइस कैप है ना, ये आर्टिकल भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, द G7 प्राइस कैप रशिया ऑयल बिगेन्स टू टेक शेप, यानी कि ये कब से शुरू होने वाला है, दिसंबर 5 से जो है रशिया पे जो है ऑयल प्राइस कैप जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। देन अब समझते हैं कि इस फैसले के खिलाफ कौन कौन है। देखो संयुक्त अरब अमीरात जो ओपेक कंट्री है और कुवैत विशेष रूप से जो है चिंतित, क्यों, क्योंकि ये जो है ऑयल प्रोडक्शन जो है बढ़ाना चाहते थे, परंतु अभी ओपेक प्लस कंट्री ने जो डिसीजन लिया है कि ऑयल प्रोडक्शन जो कट करनी है, अब ये भाई साहब जो है ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकेंगे, इनको जो है कट करना पड़ेगा। तो ये भी अपोज में है कि हम तो बढ़ाना चाहते थे भाई, और आप कह रहे हो कि रिड्यूस करो। और इन पे आरोप ये भी है कि इनको जो है ना यूएसए ने बोला गया है ऐसा करने के लिए। देन ये कदम अमेरिका के लिए अत्यधिक हानिकारक होने की संभावना है, जिसने बार बार संगठन से तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा। अभी क्यों कहा मैंने पीछे समझा दिया, सबसे पहले ही समझा दिया था, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। देखो बाइडेन विशेष रूप से जो नवंबर में, यानी कि इनके नवंबर में एक मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, अगर मिड टर्म तक ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सके ना, तो ये जो है इनके सीट, इनके पार्टी की जो सीटें है हारने की संभावना है, तो इसलिए भी बाइडेन चिंतित है। देन कुछ दिनों से बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में अपने संकोचों की पैरवी कर रहे हैं। वे तेल उत्पादन को कम करने के खिलाफ मतदान करें, यानी कि मान लो सऊदी अरब जो ओपेक प्लस कंट्रीज है, अगर वो बोलेंगे कि देखो भाई हमको जो ऑयल प्रोडक्शन कट करना है, इस पे जो है वोटिंग होगी, तो अमेरिका क्या कर रहा है, आप जो है ये डिसीजन मत मानो, आप बोलो कि नहीं ऑयल प्रोडक्शन हम कट नहीं करेंगे, अभी तो हम इंक्रीज करेंगे। परंतु ये तीनों देशों से थोड़ी ना बात बनेगी, क्योंकि ओपेक में कितनी है, 24 कंट्रीज है टोटल, तो वोटिंग पे काम होगा। तो तीन देश अगर अमेरिका तरफ से बोलेंगे भी, तो कोई इस पर असर होने वाला नहीं है। हालांकि अमेरिका के बारे में इससे जब पूछा गया, यानी कि जो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है, तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका यानी कि ओपेक प्लस का हिस्सा नहीं है, और वह एक स्वतंत्र इकाई है, और हम उन्हें अपनी खबरें और अपनी घोषणाएं स्वयं करने की अनुमति देते हैं, यानी कि हम इंटरफेरेंस नहीं करते। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अगर उनको ऑयल प्राइस कट करना है तो वो कट कर सकते हैं, उनको बढ़ाना है तो कट कर सकते हैं, परंतु हम जो है किसी संगठन में जो है इंटरफेरेंस नहीं करते। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, इसका भारत पे क्या असर होता है। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त दोस्तों। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और कमेंट, प्लीज लेट अस नो। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सुन। मिलते हैं करंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।